आपको ये तो पता ही है कि हमारा हार्ट धड़कता है तो अपने हर एक धड़कन के साथ ही ब्लड को पंप भी करता है, शरीर के हर एक ऑर्गन तक पहुंचाता है ब्लड को। आप में से हर कोई ये जानना चाहेगा कि जब दिल धड़क कर खून को पहुंचाता है शरीर के हर एक अंग तक, हर एक टिश्यू तक, तो हृदय से शरीर के अंगों तक खून को पहुंचाने वाला माध्यम क्या होता है, वो कैसे काम करता है और उसकी संरचना क्या होती है, और इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे हृदय से जुड़ी रहती है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए रक्त वाहिकाएं, और यही रक्त वाहिकाएं शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय में वापस भी ले जाती हैं। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल वापस फेफड़ों की तरफ ले जाता है। फेफड़ों से यही ब्लड ऑक्सीजन लेते हैं और दोबारा से ये खून जाते हैं हृदय की तरफ, और हृदय दोबारा से इस ब्लड को पंप करके इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाता है। इसीलिए तो हार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। देखिए, शरीर में फैली हुई ये रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, मतलब इन्हें हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं समझने के लिए। एक होता है आर्टरी, जिसे हिंदी में धमनी कहते हैं, दूसरा होता है कैपिलरी, और तीसरा होता है वेन्स, जिसे हिंदी में शिरा कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस हार्ट से खून को शरीर के बाकी अंगों तक ले जाने वाले आर्टरी का विस्तार कैसे हुआ है। देखिए, हृदय से लगा हुआ ऊपर की ओर ये जो बड़ी सी पाइप आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं आउर्टा। ये हमारे शरीर में ब्लड को पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी रक्तवाहिका है। इसे आप हमारे शरीर का नेशनल हाईवे समझिए। ये सबसे मोटी रक्तवाहिका होती है, जो कि ऊपर की ओर लगभग 3 सेंटीमीटर तक डायमीटर में होती है, और नीचे आते आते एब्डोमेन में ये 1.8 सेंटीमीटर तक हो जाती है। देखिए, जब हृदय से ब्लड पंप होता है तो शुरुआत में ये बहुत ही हाई प्रेशर से आयोटा में आता है। इसीलिए जो आयोटा होता है, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उसकी दीवार कंपैरेटिवली ज्यादा मोटी होती है, जो ब्लड के तेजी से आ रहे प्रेशर को झेल सके। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसी आयोटा से किडनी भी जुड़ा रहता है, और ये आयोटा से 2 आर्टरी निकल रही है, 2 पैर की तरफ और 2 हाथों की तरफ, और यही हाथों से जुड़ी हुई आर्टरी ब्रेन को चली जा रही है। आयोटा से जुड़ी हुई ब्रांच को आर्टरी कहते हैं, और यही आर्टरी फर्दर और ब्रांचेस में बढ़ते हुए आर्टेरियोल्स बन जाता है, जो कि पतली पतली होती है। और ये आर्टेरियोल्स जब ऑर्गन के पास पहुंचती हैं, यानी टिश्यूज के पास, तो ये एक कॉम्प्लेक्स जाल बना लेती हैं, जहां पर इसे कैपिलरी कहा जाता है। ये कैपिलरी बहुत ही पतली पतली होती है, और यही कैपिलरी टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। जो ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड हो गया था, अब टिश्यू पर जाकर वहां पर टिश्यू को एनर्जी देता है, और इसी कैपिलरी से जुड़े रहते हैं, यानी इसी कैपिलरी के जाल से जुड़े रहते हैं एक इससे थोड़ी मोटी रक्तवाहिका, जिसे वेन्यूल्स कहते हैं। वेन्यूल्स जाकर जुड़ जाती है एक बड़े वेन से, और यही वेन अब सीधा हृदय के इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से जाकर जुड़ जाता है, जो कि वेन्स में सबसे बड़ी रक्तवाहिका होती है, जहां पर ये अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया था, जो ब्लड टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचा दिया था और जिसमें अब ऑक्सीजन की कमी थी, वह दोबारा से हृदय पर पहुंच जाता है। हृदय से दोबारा फेफड़े पर ऑक्सीजन लेता है, फिर हृदय पर आता है, और फिर हृदय पंप करके दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर तक पहुंचाता है। चलिए, आप इतना तो समझ गए होंगे, अब आपको थोड़ा इसके एनाटॉमी भी पढ़ा देते हैं। ये बता देते हैं कि इसकी संरचना होती कैसे है। देखिए, ब्लड वेसल्स मेनली 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ब्लड वेसल की बाहरी लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। इसके बीच वाले लेयर को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, जो कि स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बना होता है। इसी की वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। और इसके सबसे अंदरूनी वाले लेयर को ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, जो कि एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। पर ध्यान रहे, कैपिलरी केवल एक लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि ट्यूनिका इंटीमा होती है। एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बनी हुई लेयर, वही जो वेन्स होती हैं, उसमें एक स्पेशल फीचर और जुड़ जाता है कि इनमें ब्लड वेसल्स के अंदरूनी वॉल पर कुछ वाल्व्स होते हैं, जो कि ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकने का काम करते हैं। इसी के वजह से ही वेन्स में
ब्लड का फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हृदय की तरफ बहना। ये वीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर शरीर के बाकी अंगों तक नहीं पहुंचाते हैं। वीन्स का डायामीटर थोड़ा ज्यादा होता है और उनकी वॉल थोड़ी पतली होती है आर्टरीज की तुलना में। मैं ये समझ रहा हूँ कि एक बहुत ही छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे पाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ। अगर ऐसा है तो